हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आई थिंक ओनली four are there, and time is 8:07. So Abhay Prabhu has not joined. एक बार कॉल करके देखना प्रभु जी। हाँ, देख लीजिए प्लीज। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी फोन पिक नहीं हुआ आई थी। अच्छा, कहीं हो सकता है एंगेज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जी मंगलाचरण करते हैं, फिर विल सी। ठीक है प्रभु। जी। करिए प्रभु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और मैं अभय प्रभु का स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ कहने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले पूर्वाचार्यों को, श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जो कुछ कहूँगा उनके अनुगत्य होकर कहने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है वो हम लोग 6.7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग 6.7 जो है वो श्लोक को लेंगे। बेसिकली हम भगवान जो है इस छठे अध्याय में अष्टांग योग पद्धति के विषय में बता रहे हैं। तो उसमें प्रमुख आवश्यकता जो है वो मन के विषय में बात करने की है। तो भगवान ने उसके
विषय में ये तीन बहुत ही सुंदर, 5, 6 और 7 बहुत ही सुंदर श्लोक कहे हैं। तो हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि समझने के लिए और वैसे अ, ये यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो 5वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव बंधुरात्म आत्मैव बंधुरात्मैव रिपुरात्मने। तो भगवान जो है वो उन्होंने कहा है कि मनुष्य का मन जो है वो कैसा है, वो वही उसका कल्याणकारी मित्र भी हो सकता है और वही उसका शत्रु भी हो सकता है। तो कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, जैसे रावण। रावण जो है उसके पास में 10 सिर 10 आनन उसका नाम था, लेकिन मन उसका कैसा था, अत्यंत उद्विग्न मन। इतने मन, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण तो वो, और दूसरी तरफ राजा दशरथ। तो दशरथ का एक अर्थ ये भी होता है कि जिसका कंट्रोल हो अपने 10 रथ पर, जो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हो। तो रावण की नगरी लंका और दशरथ की नगरी अयोध्या। अयोध्या उस स्थान को कहते हैं जहाँ कोई युद्ध ना हो, अयोध्या। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ वहाँ के राजा थे जो अपने मन को कंट्रोल करके रख सकते थे। तो आज की हम समस्याएं देखें, इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने देखा कि दुर्योधन, वो जिसका युद्ध में मन बुरा रहे, जो बुरी नीतियों से युद्ध करे, और युधिष्ठिर उसके विपरीत, जिनका युद्ध में भी स्थिरता रहे, जिनका मन युद्ध में भी स्थिर रहे। तो ऐसे युधिष्ठिर, तो इनके नाम से ही हम देख सकते हैं। तो मन अगर कंट्रोल में रहे तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं। इसी प्रकार से आजकल हम लोग समस्याएं देखते हैं, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते या विपरीत दिशा में जाते हैं। तो वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमको सुनने को मिलती हैं रोज ही, हमारे न्यूज़ में जो लोग न्यूज़ देखते हैं वो जानते हैं। मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, मन में क्रोध आ गया है, क्रोध इतना अधिक हो गया कि उसके कारण हत्याएं, उसके कारण दुराचार। तो ये सारे द्युत क्रियाएं, मन कंट्रोल नहीं हो पाया, चले गए कैसीनो, चले गए जुआ खेले, चोरी की। तो ये सारा कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन जो है वो क्या है? बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। उद्धरेत आत्मना या आत्मानम, जब उद्धार कराए तो क्या होगा? वो मित्र हो जाएगा। नात्मानम अवसादयेत, लेकिन अगर अवसाद में डाल दे तो क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। फिर आगे भगवान बताते हैं कि मन को वश में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मित्र होगा, या फिर अगर मन आपका कंट्रोल में रहे तो क्या रहेगा? ऐसे में मन शत्रु या मित्र। तो मन कंट्रोल में अगर हो जाए तो वो तो मित्र रहेगा। मित्र रहेगा, है ना। जी। जी। तो मन को अगर कंट्रोल में कर लें तो हम देखेंगे समाज में ऐसी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं। मोबाइल एडिक्शन क्यों होता है? तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बार बार मोबाइल देखते हैं, चैटिंग करते रहते तो भी मोबाइल देखते रहते।
किसका मैसेज, किसको कॉल करनी है, कौन सा वीडियो आया, क्या है। तो ऐसे ये जो चीज़ है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए। तो ये चीज नहीं होगी तब जब हम मन को कंट्रोल, ऐसे ही जो लोग पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किसी दूसरे कारण से मन को प्रभावित हो जाता है, स्ट्रेस में है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ठीक उसी तरीके से इनको कहते हैं काउच पोटैटो, जो पोटैटो चिप्स खाते, काउच पे बैठे रहते, टीवी देखते रहते। अभी कोविड में ऐसा हुआ, सारे ही लोग पोटैटो की तरह हो गए, बच्चे सब पोटैटो बन गए, पोटैटो खा खा के। क्यों? क्योंकि टीवी देखते रहते, मन पे कंट्रोल नहीं होता, खाते रहते खाते रहते। मन इतना अवसाद में चला गया कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। तो सारा जो खेल है, अगर हम सब भौतिक संसार में भी देखें, तो किससे? मन से। फेसबुक जैसी बीमारी इतनी है कि ऐसा लगता है जैसे फेसबुक पे रहना कंपलसरी है, इंस्टाग्राम पे रहना कंपलसरी है, अगर नहीं रहेंगे यूट्यूब पे रहना कंपलसरी है। तो अपनी इस अर्ज की एबिलिटी को, अपने इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं रहता। जो चीजें नहीं खानी चाहिए, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का हम ध्यान नहीं रख पाते। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा ध्यान रखते हैं पर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो वो मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है। तो डायबिटीज है लेकिन मीठा फिर भी खा लेते हैं। तो ऐसे में क्या है? क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान आगे कहते, बंधुरात्मना और बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नामयम आत्मैव आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये जो हमारे सामने पिक्चर है, तो इसमें हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर है अगर देखें, 5 घोड़े हैं, उनकी फिर लगाम है, फिर एक सारथी है, और एक कुछ भयभीत सा वो है, एक रथ है पूरा। तो ये किसको डिपिक्ट करते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आंख बनी हुई है, नाक बनी हुई है, कान बना है, स्पर्श, जीवा। तो 5 इंद्रियां हैं जिसको डिपिक्ट करते हैं। और जो रस्सियां हैं वो मन है। चालक कौन है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस है। रथ शरीर है, और यात्री आप स्वयं, आत्मा। तो यदि इंद्रियां यानी घोड़े कंट्रोल में नहीं रहे, रस्सी जो है वो जिधर घोड़ा जाना चाहे उधर चली जाए, चालक उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो रथ का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। जहां भी जहां न, और उसमें बैठी आत्मा का हाल तो वैसे ही होगा जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि 7वां श्लोक, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? 7वां श्लोक कहते हैं। तो आप कोई मेरे लिए ये 7th श्लोक प्लीज प्लीज अगर पढ़ दे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेंगे? और कोई ट्राई कर सकते? बसेरा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानास मानयो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मन अपमानयो। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेंगे क्या? ओके, चितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। थैंक यू। जितात्मनः प्रशान्तस्य, कोई पढ़ना चाहते हैं? देंगे। जित आत्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानियो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे तू बोलो एक बार। मैंने कहा कोई ये श्लोक पढ़ना चाहता है तो मैंने ये श्लोक बोला, वहां पहुंच गया होगा। मैंने भी बोला था। जी कुछ कह रहे थे प्रभु जी आप? आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। थैंक यू प्रभु जी। और भी कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? योगी जी पढ़ना चाहते हैं? जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। थैंक यू। तो पहुंच गया ना? अब जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। कोई अर्थ को पढ़ देंगे प्लीज? जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। पढ़िए प्लीज। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफत कर दिया जाता है तथा मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है, अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्णा भावना भवित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हम लोगों ने तात्पर्य में हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रभुपाद जी जो है वो लिखते हैं, जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक भगवान की शक्ति, जिसको बहिरंगा शक्ति के बारे में बात की गई। और फिर आगे वो कहते हैं कि कोई भी योग पद्धति द्वारा मन को अगर वश में कर लिया गया, त्यों ही उसी वक्त मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। तो ये जब चैप्टर शुरू हुआ था तो उसमें योगा रुरुक्ष और योगा रूढ़, ऐसे दो स्थितियों की बात हुई। तो जो योगारूढ़ है वो एक्चुअली किसी भी योग पद्धति से अगर मन को कंट्रोल में कर लिया गया तो वो योगारूढ़ स्थिति मानी जानी चाहिए।
ऐसा लिख रहे हैं। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो पहले क्या था, बहिरंगा माया में, मतलब अपरा में। तो दो तरह की प्रकृतियां होती हैं। इसके विषय में विस्तृत वर्णन जो है वो अ, अगले चैप्टर में, 7th चैप्टर में मिलेगा, और आगे के चैप्टर्स में भी है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। और प्रकृति अगर कहें तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ना। तो जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो भगवान के विषय में चिंतन करना, जीव और भगवान ये परा में है, तो उस विषय में चिंतन करना, और कैसे मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना है। तो अगर मन ऐसे में वश में आ गया, तो इसका मतलब है कि स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। क्योंकि जब तक मन कंट्रोल्ड नहीं रहेगा, मन में उद्विग्नता रहेगी, द्वंद्व का भाव रहेगा, मन इधर उधर भागता रहेगा, तब तक परमात्मा के आदेश, भगवान जो हमसे कह रहे हैं, वो हमको सुस्पष्ट समझ में नहीं आता। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही ये दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं, ये सब कैसी हैं, वो बाहर हैं, बहिरंगा माया में है। ये सब जब परा प्रकृति में चला जाएगा, तो ये सब उसको महसूस नहीं होते। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये असल में पूछे जा रहे हैं कि योगारूढ़ चरण पर जो लोग हैं, उनके लक्षण क्या हैं। तो उनके लक्षण ही भगवान बता रहे हैं। और इसमें भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। जितात्मनः प्रशांतस्य, प्रशांत कौन है, प्रशांत परमात्मा समाहिता। फिर वो बताते, फिर वो एग्जाम्पल देते, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान योह। तो योगारूढ़ चरण पर जो है, उनके क्या लक्षण हैं। मन पर अगर जीत कर ले, और मन कैसे होगा, जब वो जीत लेगा तो परमात्मा को प्राप्त मान लिया जाएगा। और वो कैसे में रहता है, आंतरिक शांति में रहता है। उसे गर्मी ठंडी सुख दुख मान अपमान में एक जैसा फील होता है। तो ये उसके रिजल्ट, और ये 3 पार्ट, इन्हीं पर हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। तो अगर हम लोग अर्थ में जाएंगे, देखेंगे, जितात्मना प्रशांतस्य। जितात्मना मतलब जिसने मन को जीत लिया, प्रशांत से मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का, परमात्मा समाहिता पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मन को वश कर लेना ही मतलब है कि आप उस स्टेज पर एक तरह से पहुंच जाते हो। क्योंकि मन को जीतना कोई आसान काम नहीं है। तो जितात्मना का मतलब क्या है, कि जो शरीर मन बुद्धि अ, किसी प्राकृत पदार्थ के लिए सहायता नहीं मांगता, जो अब बाकी जितनी भी चीजें हैं इनसे अपने संबंध को नहीं जोड़ता है, वो उनसे अलग हो जाता है, अपने को अलग रखता है, तो वही व्यक्ति क्या कहलाता है, चितात्मना कहलाता है। यानी मन जो है वो इंद्रिय के विषयों से अप्रभावित रहती है, बाहर जितनी भी चीजें हैं उनसे अप्रभावित रहती है। कैसे अप्रभावित रहती है, उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य, मतलब नीचे वाली लाइन में लिखा है शीतोष्ण सुख दुखेशु, ये होने पर भी वो कैसे हो जा रहते हैं, प्रशांत से रहते हैं। प्रशांत जो शब्द है, वो अक्सर सागर के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा जो सबसे बड़ा सागर है महासागर, प्रशांत महासागर, इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है, और उसमें इतनी उथल उथल होने के बावजूद भी वो शांत रहता है, चिर शांति में रहता है। जैसे प्रा जो है वो प्रत्यय लगा दिया जाता है जब शांति से और ऊपर की स्थिति हो, तो वो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का ऐसा मन, जो जिसमें गर्मी और सर्दी का प्रभाव ना पड़े, सुख और दुख का प्रभाव ना पड़े। अब ऐसा कहीं कैसे होगा कि गर्मी है और गर्मी ना मालूम पड़े, सर्दी है और सर्दी ना मालूम पड़े। वो एक तरह से वाचक है। वैसे शीत और उष्ण जो है, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता के भी को प्रदर्शित करते हैं। अनुकूलता का मतलब हुआ कि जैसे हमारे लिए, हमारे इंद्रियों के लिए अनुकूल
विषय है, वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, तो सारी अनुकूलता रहती है, हमें अच्छा लगता है, ये चीज हमें अच्छी लगती है, ये व्यवस्था हमें अच्छी लगती है, ये मौसम हमें अच्छा लगता है, ये सारी चीजें ये जब अंदर नहीं प्रभावित करते हैं, बाहर तो पड़ेगा ही, होगा ही। त्वचा है, अगर ठंडी चीज पे आप रखोगे तो ठंडा लगेगा, गर्म पे रखोगे गर्म लगेगा। इस तरह से कोई जो सूंघने की वस्तु है वो उसका ओडोर अच्छा होगा तो आपको स्मेल अच्छी आएगी, खराब हुआ तो खराब आएगी। परंतु मन में प्रभाव ना पड़े, मन में जो वो जैसा है वो सम स्थिति में बना रहे, मन उसके कारण ना तो प्रफुल्लित हो और ना ही विचलित हो, वो स्थिति जो है क्या है कि शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशांतस्य कहलाती है ना। सागर कैसा रहता है? सागर रहता है ऐसा कि जिसमें सागर में कितनी ही नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन वो सबको ग्रहण करने के बाद ज्यों का त्यों वैसे बना रहता है। सुख और दुख, सुख क्या है? सुख जो है वो इस संसार में सुख क्या है? दुख की विस्मृति ही वस्तुतः सुख है। भगवान कहते हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम है। तो ये संसार कैसा है? दुखालय है। तो इसमें जब दुखालय है तो वहां दुख ही दुख रहेगा, सुख तो कैसा रह सकता है? परंतु लौकिक दृष्टि से लोग जो है, जब धन संपत्ति हो जाए, पैसा खूब हो जाए, स्त्री पुत्र हो, अनुकूल सामग्री बहुत सारी हो जाए, तो ऐसे में उसको सुखी मान लेते हैं। और जो लोगों के पास में ये ना हो तो उसको वो लोग दुखी कहने लगते हैं। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग सब प्रैक्टिकली जानते हैं, ये बात होती है कि पहनने के लिए किसी के पास कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, परंतु उसके मन में दुख और संताप नहीं हो रहा है। रिक्शे वाले को देखते हैं कभी कभी और आप ईर्ष्या भी करते हैं कि ये तो बड़े मजे से सो रहा है, धूप है तो भी सो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुखी है या वो दुखी है, परंतु इसका मतलब ये होता है कि धन संपत्ति वैभव, स्त्री पुत्र या अनुकूल सामग्री इकट्ठा इकट्ठा कर लेना, ये सुख का द्योतक नहीं है, ये सुख नहीं है असल में। ये एक भ्रांति है जो हमको होती है, लेकिन वो जब आ जाता है, और जिनके पास भी आ गया, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो उस दूसरे प्रकार के दुख बताने लगते हैं। तो इसका मतलब वो ये भी हुआ कि दुख का कभी अंत हो नहीं रहा है। तो जो इन सब के बावजूद भी हो या ना हो, वो अंदर शांति महसूस करे, शांत रहे, प्रशांत रहे, वो सुखी कहलाएगा। तो इसलिए सुख और दुख, शीत और उष्ण यानी गर्मी और सर्दी, गर्मी किस चीज की? कुछ आ गया तो भी उसने आपको प्रभावित नहीं किया, कुछ चला गया तो भी उसने प्रभावित नहीं किया। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसा मानेंगे? आप जितात्मना कहेंगे। तो भगवान ने जो है वो दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में बिल्कुल इसी प्रकार की बात की। अ, दुखेषु दुग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर्धीरम धीरम मुनिर उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, विचलित नहीं होता, और सुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में सुख की भावना नहीं आती, जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित है, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो भगवान ने वहां पर क्या, बुद्धि को स्थिर बुद्धि कब कहते हैं ये बात कही थी, यहाँ पर मन के विषय में बात हो रही है। बुद्धि क्या है? यानी इंटेलिजेंस, वो मन को डायरेक्शन देती है, कंट्रोल करती है। तो अगर ये दोनों का शुद्धिकरण हो जाए, बुद्धि सही डायरेक्शन दे और मन उसके डायरेक्शन को माने, तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा? वो प्रशांत हो जाएगा, वो शांत रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है, उसको अगर मान अपमान भी होगा तो भी वो प्रभावित नहीं होगा। तो मान अपमान में भी अब तीसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन भगवान ने कही कि कैसा हो, वो शीत और उष्ण में उसको कोई फर्क नहीं पड़े। दूसरा भगवान ने कहा सुख दुख में फर्क नहीं पड़े। तीसरा, मान और अपमान में भी फर्क ना पड़े। क्योंकि जो, अगर इसमें आप देखो तो शीत और उष्ण और सुख और दुख, ये हमारे कर्म कर्मों का फल है एक प्रकार से।
तो ये प्रारब्ध है एक तरह से देखा जाए तो। और ये प्रारब्ध जो है वो कभी आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी वो आपको मिल, वो कुछ होता है जो आपके कृत्यों का फल होता है, कृत्यों के फल होते हैं। तो वो मान और अपमान है कि वो दूसरे की वजह से मान आपको देता है तो एक बार दूसरा देता है, और अपमान होता है तो दूसरा देता है। तो ऐसे में भी कि कोई अगर सम्मान करे तो भी, साधक का कोई कितना भी मान करे, तो अगर व्यक्ति जो भक्त है वो ये ना माने कि ये मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, बल्कि ये माने कि ये तो देने वाले की, जो सम्मान कर रहा है उसकी सज्जनता, उदारता है। और ये भगवान का सम्मान कर रहा है, एक भक्त का सम्मान कर रहा है, यानी भगवान का सम्मान कर रहा है, ये मेरा सम्मान नहीं है। तो उसके द्वारा दिए हुए मान को अपना नहीं मानेगा, ईमानदारी तो यही रहेगी। और यदि अपमान करे तो यह माने कि ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है। और ये अपमान भी अगर कर रहा है तो एक तरह से ये भगवान को ही जा रहा है। उससे दुखी तो हो सकता है, लेकिन वो अपने लिए ना सोचे। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो मान अपमान के बोध से उसका मन उद्विग्न नहीं होता, वो एक स्थिति में बना रहता है। और ऐसे मानने से व्यक्ति कैसा हो जाएगा? निर्विकार हो जाएगा। वो मान को अपना गुण, सम्मान मिला तो ये मेरे गुणों के कारण हो रहा है, अपमान मिला तो दूसरों के कारण हो रहा है कि अच्छा वो तो मुझे समझ ही नहीं पाया। हमारे साथ में क्या होता है, हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि हमको कोई सम्मान दे रहा है मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मेरी ऐसी ऐसी पोजीशन है, मेरे इतने सारे गुण हैं, इसके कारण वो मुझे सम्मान दे रहा है। अपमान मिला तो हमारे मन में कैसी बात आती है, हमारे मन में ऐसी बात आती है कि अच्छा ये हमको समझ नहीं पाया, इसको तो सही सही बात पता ही नहीं है, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, या ये जो व्यक्ति अनभिज्ञ है। तो ऐसे में हम उसका दोष मानने लगते हैं। तो जब हम दूसरे का दोष देखते हैं और अपने मान में अपना गुण देखते हैं, तो ऐसे में हमारा मन प्रशांत स्थिति वाला नहीं हो सकता। तो अगर हम शीत शीतोष्ण, सुख दुख और मान अपमान, ये छह बातें भगवान ने कही, इन छहों में प्रशांत रहे हमारा मन, तो वो कैसा हो जाएगा? वो व्यक्ति जितात्मना हो जाएगा, है, मन को जीत लेगा। और इसके कारण उसको एक विलक्षण आनंद मिलेगा। उसको बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो एक जैसा रहेगा। इसीलिए भगवान ने 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी ये बात कही थी, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। जिनकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वार वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह करता हुआ, न करवाता हुआ, सुखपूर्वक स्थित रहता है। तो ऐसे जो नौ द्वार वाला घर है यानी हमारा शरीर है, वो सब कैसे हैं? दे आर डोर्स फॉर एंजॉयमेंट। वहां से ही मन के विषय आते हैं। और वो मन के विषय नौ द्वार, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो नाना प्रकार के इंद्रिय के मार्ग हैं, जैसे दो हमारे यहाँ कान श्रवणेंद्रिय, दो नासिका, है ना, के लिए हमारे स्किन, और नीचे बस्त और कोह्या वाला भाग। तो ये सारे 9 एरियाज हैं जहाँ से हम बार बार विषय को भोग करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो इनको विवेक पूर्वक मन से त्याग कर दे या अलग कर दे, तो वो इस शरीर में रह सकता है और उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम वो 3 श्लोक, मैंने अभी 2.56 बोला, 5.13 बोला, और ये 7 श्लोक 6 चैप्टर का, इन दोनों को मिला ले तो भगवान ने पूरी बात कह दी कि
सबको जो है वो हमको इसमें इंद्रिय के विषयों का त्याग, मन का शुद्धिकरण और बुद्धि का शुद्धिकरण है। मन पे सुख दुख शीतोष्ण और मान अपमान का प्रभाव ना पड़े, है राग द्वेष और भय ये बुद्धि को प्रभावित ना करें, तो व्यक्ति कैसा रहेगा, हम स्थिति में बना रहेगा। उसी व्यक्ति में ये योगारूढ़ वाले लक्षण पाए जाएंगे। वही व्यक्ति कैसा माना जाएगा कि आंतरिक शांति है और परमात्मा को प्राप्त है। अब ये हो कैसे, भगवान ने बताया, परंतु ये हो कैसे? तो ये प्रहलाद महाराज जो है वो भागवत पुराण में इसका उपाय बताते हैं। हम लोग इसको रोज सुनते हैं। इसको पाने का, इसको करने का वही तरीका है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चन्ने विलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मय अधीतम उत्तमम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ तरीके हैं जो प्रहलाद महाराज ने हमको बताए कि कैसे आप सारे जो नौ के नौ द्वार हैं उनका उनके द्वारा आप अप्रभावित रह सकते हैं जब भगवान की सेवा इनके द्वारा करेंगे। इनको मूल रूप में अगर देखें तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि खूब भगवान की सेवा करके, भगवान के विषय में सोच करके, भगवान के दर्शन प्राप्त करके और भगवान हमसे क्या चाहते हैं उस पर विशेष ध्यान रख करके हम इनको जितात्मना बन सकते हैं। अगर ये चार पे हमारा फोकस बन जाए तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा जो प्रोसेस है कि चैंटिंग हो। ये इसको करके प्रैक्टिकली किसने दिखाया? इसको अम्बरीश महाराज ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो अम्बरीश महाराज ने प्रैक्टिकली जो किया वो भागवत पुराण के 9th कैंटो में इसका वर्णन है। सा वै मना कृष्ण पादारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चाकारयिच्युत सत् कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे संगम संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोय सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुस्पर्श पर्णे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्थम श्लोक जनाशया रति। नहीं तो भगत बताते हैं क्या कि महाराज अम्बरीश हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाते थे। उनके नाम की महिमा का वर्णन, उनके विषय में वर्णन, उनके हाथ मंदिर के का मार्जन करने में, सफाई करने में, कान कृष्ण लीला रस का पान करने में, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनने में लगते थे, और आंखें भगवान के विग्रह, भगवान कृष्ण के मंदिर, मथुरा वृंदावन जैसे स्थानों को देखने में लगाना, अपने स्पर्श इंद्रिया भगवान के भक्तों के शरीरों को छूने में लगाना, अपनी घ्राण इंद्रिया यानी टच है भक्तों के शरीर को छूने में लगाना, और अर्पित की गई तुलसी की सुगंध, पुष्पों की सुगंध, इनको लेना, भगवान और अ, उनके प्रसाद, भगवान के द्वारा उच्च प्रसाद को चखने में जीव का इस्तेमाल करना, पैरों से भगवान के पवित्र स्थानों, मंदिरों, तीर्थों का दर्शन करना, भगवान के सामने सिर झुकाना और अपनी सभी इच्छाओं को दिन के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज इसको करते हैं। वास्तव में अम्बरीश महाराज ने कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी चीज की इच्छा नहीं की, और जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी चीज की इच्छा नहीं करते यानी विषय अंदर नहीं आएंगे, वो 9 द्वार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? करना यही पड़ेगा
कि जो समस्त इंद्रियां हैं उनको भक्तिमय सेवा में लगाना पड़ेगा। और वही व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में लगाता है वो कैसा हो जाता है, जितात्मना हो जाता है। तो अपनी सारी इंद्रियां ऐसे नहीं कि हम आज इसको भगवान ने चौथे अध्याय में इस विषय में कहा है कि कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं जो है वो पूछूंगा अभी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भगवान ने जो है वो अपने को प्रहलाद महाराज ने वो मार्ग सुझा दिया है और अम्बरीश महाराज ने उसको करके दिखाया कि कैसे वो 9 के 9 किए जा सकते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। मन जो है, मन हमारा हमेशा वो द्वंद्वात्मक रहता है। वो कोई भी काम है जो गलत भी है लेकिन आप करने जाते हो तो बुद्धि उसके पीछे आपको सलाह देती है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। वो समझती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो बुद्धि उस सही गलत के समझ के माध्यम से मन जब कभी इधर उधर भटकता है या प्रश्न पूछता है मैं जाऊं, तो बुद्धि उसको नियंत्रण करती है, उसको कहती है ये गलत होगा। कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पे जाए, अमुक स्थान पहुंचे या किसी शॉप पे जाए और बढ़िया चीजें वहां पर रखी हो और उसका मन करता है इसको चुरा लूं, तो बुद्धि कहती है कि पिटोगे बहुत, गलत बात। तो वो छोड़ देता है ना। कोई मान लीजिए व्यक्ति है वो जा रहा है सड़क पे, देखता है कि कोई सुंदर व्यक्ति जा रहा है या स्त्री जा रही है और उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहता है, तो मन कहता है, मन के पीछे बुद्धि उसको कहती है ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। भक्तों के लिए रहता है कि हम 16 राउंड चैंटिंग करनी है, मन कहता है बहुत थक गए हो कल कर लेना। पर बुद्धि कहती है कि अगर आज का चैंटिंग छोड़ोगे तो आप गुरु आज्ञा नहीं मान रहे, भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। तो मन, तो इस तरह से बुद्धि जो भक्तों के द्वारा आदेश दिया गया या सुझाया गया है, जो आचार्यों के द्वारा बताया गया है, जो श्रील वेदव्यास जी ने पुस्तकों में लिखा है, जो श्रील प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के माध्यम से हमें बताते हैं, बुद्धि उनको समझती है और फिर उसके बाद मन को उस हिसाब से परिमार्जित करती है। तो ये जो प्रोसेस है ये निरंतर है, नित्य है, ये हमेशा चलता रहता है। और किसी समय ये प्रोसेस अगर छूटेगा तो वापस डाउनफॉल हो सकता है। इसीलिए, क्योंकि क्या है, इंद्रिय विषय कैसे हैं, इंद्रिय विषय जैसे अनेकानेक नदियां वो समुद्र की तरफ आती हैं और समुद्र उनको उसी भाव से ग्रहण करता रहता है। किसी की नदी के घुसने से समुद्र ऐसा उफान नहीं मार देता। और कभी कभी अगर नदी में पानी कम हो जाए तो समुद्र कभी ऐसा भी नहीं कहता कि अब तो पानी कम हो गया है, अब तो मैं सूख जाऊंगा। है तो हमारी जो स्थिति है वो कैसी, प्रशांत तभी बनी रहेगी जब किसी भी प्रकार का आएगा, चाहे वो सम परिस्थिति हो चाहे वो विषम परिस्थिति हो, आएंगी, वो हमारे शरीर को प्रभावित भी करेंगी, लेकिन मन में हलचल नहीं हो, मन वैसे के वैसा बना रहे। तो ये कब होता है, ये तब होगा जब बुद्धि उसको ठीक से समझाएगी। ये तब होगा जब हमें भगवान का दृढ़ विश्वास होगा, जब हमें भक्तों का सही संग मिलेगा, जब हमको अ, अनन्यता बने कि नहीं, हमको भगवान हर संकट से उबार लेंगे और जो हो रहा है वो हमारे भगवान की इच्छा है, वो उनका दिया हुआ कृपा है, उनका प्रसाद है, वो चाहे सुख है या दुख है। तो मन हमारा वो उस चीज को आराम से पार कर जाएगा। तो इसके लिए जो मूल मंत्र है वो तो यही है। इसी को करने के लिए जो है वो अ, भगवान राम ने सबरी को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा वैसे ही सबरी को उपदेश किया। और उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला क्या है, संतों का संग करें और अपना मन भगवान की कथा में, भगवान के प्रसंगों को सुनने में लगाएं। देखो मन को क्या है ना, वो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तो आकर्षित होता ही है, लेकिन
उसको जो एक्शन है, वो एक्शन कहाँ से मिले? वो भगवान की कथाओं के माध्यम से मिले। उसको जो ग्लैमर है वो कहाँ से मिले? भगवान की कथाओं के माध्यम से मिले। तो नित्य जो है भगवान की कथा श्रवण करने से आपकी कथाओं में रुचि बढ़ने लगती है। गुरुपद सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति बताते हैं भगवान राम की, भगवान गुरु भगवान के, गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करे। कैसे? अमानी हो करके, अपना मान त्याग करके। और चौथी भक्ति बताते हैं कि मेरा फिर गुणगान प्रारंभ करे, सारे कपट छल छोड़ के। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मेरे मंत्र में, उसके जप में दृढ़ विश्वास हो। यही हमारे मन को दृढ़ बना देता है जब मंत्र में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए तो पूरी सिंसियरिटी से चैंटिंग करें। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, और फिर वो अपने आप ही भजन से अंदर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश होना शुरू हो जाता है। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे में क्या है? हमें यम, जो इस अध्याय में पहले ही बात की गई है कि क्या नहीं करना है, वो शीलता। बहुत सारे कर्मों को करते हुए भी ये दोनों का पालन करे और सज्जन बना रहे, धर्म के मार्ग पे चले। सातव मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति की संसार में सब तरफ ये भगवान की कृति है। वासुदेव सर्वम इति, ये समझना। और जो भक्त लोग मुझे बताते हैं वो उसको मेरी वाणी से भी अधिक समझना। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। और आठवां क्या है? जो मिले वो भगवान के रूप से प्रसाद मिला है, और दूसरों का दोष न देखें। नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौवां जो कहा है भगवान ने वो यही श्लोक है जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के भरोसे पर कोई हर्ष और विषाद नहीं हो, सब तरह से वो एक जैसा रहे। नौ महु एक जिनके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। नौ में से एक भी किसी के पास हो तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूप। वो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो अपने को समझने लगता है। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद। इनके द्विज प्रेम। तो ये भगवान राम ने इस प्रकार से सबरी माता को उपदेश किए। तो अब जो है वो अ, हम इस माध्यम से ये समझ पाते हैं, शिल प्रभुपाद के अगर हम लाइफ को देखेंगे तो हमको बहुत सारे स्ट्रगल दिखाई देंगे। किसी भी स्ट्रगल के दौरान प्रभुपाद जी जो है वो विचलित नहीं होते हैं। तो क्या था कि उनका दृढ़ विश्वास अपने गुरु पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान की कृपा पर है। जब वो अमेरिका जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं, मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि तो मिल गई है, आपने, आपकी कृपा से मिली, पर वेदांत नहीं जानता हूँ। बस मैं जो जानता हूँ, जो मेरे पास है वो है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे दृढ़ विश्वास है। तो वो दृढ़ विश्वास और उस विश्वास के साथ में जप, भगवान का जप, निरंतर जप अगर ये करें तो डेफिनेटली कैसे हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी चितात्मना है ना। तो वो कैसी भी स्थिति आए, उनको कितने सेवक, इतने सारे मंदिरों में इतना सारा डोनेशन, ऑपुलेंस भी बढ़ने लगी, लेकिन उससे भी अप्रभावित रह करके फिर भी, क्योंकि भगवान के लिए ही करना है, तो सम्मान जो है वो भगवान को समर्पित है। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लोगों ने अपमान किया, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कंट्रीज में एंट्री नहीं हुई, अ, उनके साथ में ऐसी भी परिस्थितियां बनी। तो उसको भी उसी प्रकार से लेना, और अपना जो भक्ति है, भगवान के लिए समर्पण है,
उसको वैसे ही बनाए रखना, यही है जितात्मना। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो इसी के साथ मैं अ, वाणी को विराम। और मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान ने मन को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए क्या युक्ति बताई थी? कोई बताना चाहेंगे? जी, मन को, आंखों को भगवान के दर्शन में, कानों को उनकी कथा के श्रवण में, जिह्वा को उनके जप में, नाम जप में, संकीर्तन में, हाथ को मार्जन में और पैर को उनके दर्शनार्थ शरीर को ले जाने में इस्तेमाल करें, उनकी कथा सुनने में, जानने के लिए। भगवान ने 2 युक्तियां बताई। जी, क्या बताई? चौथे अध्याय में मन को कंट्रोल कर। श्रवण और संतों का संग। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने नहीं बताया। ये तो भक्ति कैसे बढ़ेगी ये बताया भगवान। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान। नाम जप। चलिए, आंसर किसी को पता है तो वो ऐसे मतलब ब्लफ वाले वो ना मारे। अगर पता है पर्टिकुलरली तो हाँ ठीक है, नहीं तो फिर नहीं प्रभु जी, अभ्यास से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, अभ्यास से। और प्रभु जी, सेवा। भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन ने जब कहा कि मन कैसा है, मन तो कैसे दुष्कर है, प्रमार्थी बलवत दृढ़म, जवाब कहते हैं असंशयम महाभाव मना दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रियते। तो 2 युक्तियां हैं, अभ्यास करते रहना है और वैराग्य करना है। तो अभ्यास किसका? अभ्यास है जो 9 भक्तियों के तरीके बताए गए हैं उनका अभ्यास। और वैराग्य किससे? वैराग्य संसार से, विषय भोग से, विषय भोगों का त्याग, संसार से अपने लिए चाहने का त्याग, है ना। और वैराग्य स्वतः बढ़ता है जब आप अभ्यास करते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। जब आपका अभ्यास कम हो जाता है, अभ्यास किसका? ये जो 9 तरीके बताए गए, तो इनको करेंगे, इनका अभ्यास करें तो स्वतः आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान ने ये बात पहले ही कह दी, इस 6 चैप्टर में आने से पहले बता चुके भगवान की मन को कंट्रोल कैसे करें। तभी तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसने कर लिया है। तो भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि जिसने कर लिया? क्योंकि पहले वो बता चुके हैं कि कैसे करना है, पहले ही बता चुके भगवान। असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च विगृह्यते। हैं तो अभ्यास और वैराग्य से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, या कोई कमेंट है, कोई त्रुटि सुधार है, मैंने कोई गलत बात कही हो तो उसके लिए मुझे कृपया क्षमा करें, बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विशेष रूप से आपने इतना अच्छे प्रकार से समझाया प्रशांत आत्मा, और उसमें एक आपने उदाहरण दिए और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताए कैसे शांत रह सकते हैं। तो और कोई कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं, फिर एक छोटा सा फिर रिलेटेड एक बताएंगे। आप कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न है कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे वो कहा था ना, किसी भी कोई भी योग विधि या कैसे भी कोई सी भी विधि से अगर मन को अगर वो
अपने उसमें करता है कंट्रोल में कुछ भी, तो उसको भगवान के समक्ष या वैरागी वो मानना चाहिए। तो प्रभु जी हम लोग कृष्ण भावनामृत को ही ज्यादा वो करते हैं, चोर करते हैं। अन्य विधियां में लोग जो करते हैं, तो फिर यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है, लेकिन हम लोग उसको डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, केवल कृष्ण भावनामृत में ही रहकर आकर आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रभु जी अचंभा लग रहा है, असमंजस है, प्लीज। असमंजस कुछ नहीं है प्रभु जी। जो कृष्णा कॉन्शियस में हैं लोग, जो ये मूवमेंट में हैं, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ये हमको सरलतम विधि मिली है। तो आपको कोई रास्ता जो मिला, मान लीजिए एक टफ मार्ग है और एक इजी है, तो कौन से चुनना चाहेंगे? टफ से जाना चाहेंगे, इजी वाले से जाना चाहेंगे? चीज। इजी वाले से जाना चाहेंगे ऑब्वियसली, है ना? तो ये इजीएस्ट मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु ने हम सब पर कृपा की, प्रभुपाद जी ने उस और कृपा करके उसको हमारे सामने सरल रूप से प्रस्तुत कर दिया, और उन्होंने कहा कि भैया 16 माला आप हरे कृष्ण महामंत्र को करें, और ये कुछ सिंपल से प्रोसेस है जिससे आप लगेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे मार्ग जो है वो कोई गलत नहीं है, प्रमाणिक है। भगवान उनकी संतुति पूरे 18 अध्याय में आप ढूंढेंगे तो अनेकानेक प्लेसेस पे करेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है, वही चैप्टर ही अष्टांग योग को प्रमुखता से दर्शाएगा। लेकिन भगवान लास्ट में जाते जाते कह देंगे कि हाँ, अष्टांग योग जो है वो सब कुछ दे सकता है, पर ये कठिन है। तो भगवान स्वयं ये बात कह देंगे, इसी चैप्टर के लास्ट में कह देंगे। तो वो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि ये कठिन है, तो हमको तो समझना ही चाहिए कि कठिन है। हम किसी जंगल में जाके एक टांग पे खड़े हो करके और ऐसी जगह ढूंढे जो नदी के किनारे हो, थोड़ी शिला पर हो, आगे वो सब चर्चा आएगी, इसी चैप्टर में आएगी। 15वें 16वें श्लोक से सब स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने कहा कि किसी भी विधि से आप मन को अगर अपने शांत रख सकते हैं, वो अप्रभावित रहे इन सब चीजों से, तो वो उसको समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब है कि वो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता है, वो उनकी शिक्षाओं को समझता है। तो जो भक्त रहता है, भक्त अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। और भगवान की सेवा में लगाने से क्या होगा कि उसको इंद्रिय विषय धीरे धीरे अप्रभावित रहते हैं। वो इंद्रिय विषयों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अगर कुछ आ भी रहा है तो भगवान का प्रसाद स्वरूप आ रहा है, तो वो उसको नुकसान नहीं करता। भक्तों का संग मिलता रहता है तो वो और परिमार्जन करता रहता है, और आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हो, और परमात्मा की प्राप्ति आपको सरलता से सुलभता से हो जाती है। ये बात है, मुझे लगता है। मार्ग सब सही है, आपको जो आसान लगे, जो आपको आसानी से पकड़ में आ जाए, वही पकड़ लीजिए। जी प्रभु जी, अरे आपने सही बताया प्रभु जी। बिल्कुल एक ही बात मेरे समझ में आई, सेवा, भगवान की सेवा, ये फैक्ट है, ये समझ में आया प्रभु। लेकिन वर्तमान समय में प्रभु जी जो कई संस्थाएं, मतलब अन्य अन्य वो है विधियां प्रभु जी, अगर वो उनने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अगर वश में करा है, बट वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको क्या समझे प्रभु? बट उसने अपने मन और बुद्धि को अपने वश में किया है, हाँ। और लेकिन बट वो मतलब इस उसमें नहीं, उसका दूसरा वो है, तो उसको कैसे हम माने, उसको क्या माने प्रभु? वो सही है या नहीं है? गीता के माध्यम से समझना चाहते हैं तो 3 मार्ग है। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है। ज्ञान मार्ग है कि अपना बल है, हमने भगवान को समझा है, जिसमें अष्टांग योग आता है, इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना? और हाँ प्रभु जी, अभय प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। राइट। नहीं, प्लीज कंटिन्यू जी, उसके बाद हाँ। अगर तो तो उसमें क्या है, आपको अपना ही आश्रय लेना है। अगर आपका डाउनफॉल होगा तो वो आपके कारण होगा। मतलब इस बात को थोड़ा विस्तृत बात है, छोटे पीरियड में शायद उतना डिस्कस नहीं कर पाऊँ। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल है, हम लोग सुनते हैं ना कि विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी, हजारों वर्ष की तपस्या, लेकिन मेनका के घुंघरुओं से उनकी तपस्या वो भंग हो जाती है, और उसके बाद में वो उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तपस्या हमारी तो उतनी है भी नहीं, हमारी उतनी अंदर से इतनी ताकत भी नहीं कि हम कर सकें। तो हम वो मार्ग क्यों पकड़े? मतलब मैं तो मुझे सिंपल जो वर्ड्स में समझ आता है। तो और दूसरी है, दूसरे लोगों की समीक्षा क्यों करनी है?
हमको जो पसंद आ रहा है, हमको जो सरल चीज मिल गई है, फिर भी हम दूसरे लोगों को की समीक्षा क्यों करें, है ना। जिन्होंने भी जो मार्ग पकड़ा है, उनको अगर उस मार्ग पर भरोसा है और वो मार्ग प्रमाणिक है, तो बिल्कुल वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आज के युग में वो नहीं है। आज के युग में तो हरेर नाम केवलम, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हमको ये बात समझना चाहिए। उनको भी धीरे धीरे समझ में आ जाती है। और भगवान इसी भगवत गीता में जो हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा, भगवान ये कह रहे हैं कोई भी किसी मार्ग से जाए, आखिर में उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। अल्टीमेटली वो भक्ति मार्ग में उसको आना ही पड़ेगा। तो बात गलत सही की नहीं है, बात है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। थैंक यू प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु, सा रास्ता धन्यवाद। हमें सूट करता है। धन्यवाद प्रभु। मतलब एक्चुअली अब ये बात फैक्ट है, हाँ, क्योंकि मतलब बस ये मैं जानना चाह रहा था जो आपने कहा कि अन्य कोई भी विधि है उसमें उसका निम्न योनि में पतन हो सकता है, वो गिर सकता है। बट एक ये भक्ति मार्ग ही और कृष्ण भावनामृत ऐसा है, यहाँ एक वो परिपक्व होके मतलब ये भक्ति में आएगा। तो ये है कि यहाँ से उसका पतन नहीं है, वो कहीं भी होगा तो उसका पतन नहीं होगा। बस प्रभु यही यही क्लियर था और ये क्लियर हो गया है। धन्यवाद आपका, अच्छी तरह आपने मेरे को क्लियर किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ वह प्रभु कुछ हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। वे एक चीज था जो बहुत अच्छा बताया आपने, और प्रैक्टिकली आपकी भी बहुत सारे प्रोसेस है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी। तो ये जो आपने बताया, दिस इज द थिंग। तो इस वैसे इस विषय में एक चर्चा हम आप सेशन पूरा कर चुके हैं कि दूसरे प्रोसेसेस और इस जो प्रैक्टिकल या एक्चुअली आउट ऑफ हमारे इससे परे हैं, वो बियॉन्ड जी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो प्रोसेस थे ना और विधियां हैं, तो वो हम लोगों के एक्सेस ही नहीं है जी। ना। तपस्या क्या करेंगे। तो अब चैंटिंग का फिर ये भी एक मैंने डिस्कशन किया था कि चैंटिंग क्या पहले के युग में नहीं थी, पहले के समय में चैंटिंग नहीं करते थे, इजी है तो, है ना। बिल्कुल। तो कुछ उनके लिए वो नेचुरल था, उनके लिए मेडिटेशन करना वो सब करना नेचुरल था और कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। शरीर भी उस तरह है। हमारे लिए तो वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल नहीं है, जो प्रैक्टिकल है हो सकता है कोई इक्का दुक्का लोग ध्यान करके है ना, वहां जाके हिमालय में जाके करते हैं कुछ लोग, कुछ बहुत कम गिनती गिनती कर सकते हैं। तो वो है ना, और उसमें भी बहुत संभावना है नीचे गिरने की, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया। तो उस तरह से तो ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं, है ना? और हाँ, एक चीज मैं कह रहा था कि जो प्रभु जी ने बताया बहुत अच्छा। मेरी आवाज आ रही है हाँ प्रभु प्रभु जी? जी। जी, हाँ। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखे ना, वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने सवई मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनाधीश। मतलब सारे जो इंद्रियों को लगा के, इससे हमारा मन, सेंसेस को वो नहीं मिलेगा और माइंड कंट्रोल हो जाएगा, है ना। जी बिल्कुल। तो इंगेजमेंट मिल जाएगा सुपीरियर, है ना, हायर हायर टेस्ट। तो लोअर वाला अपने आप छूटेगा ही। तो जैसे ये श्लोक में प्रशांत आत्मा प्रशांत है ना, तो शांत और प्रशांत में फिर अंतर भी है कुछ क्या? हाँ प्रभु जी। प्रशांत महासागर भी है। हाँ, इसीलिए मतलब वो उदाहरण भी इसलिए, उसका नाम भी इसलिए है कि शांत जो है ना वो, प्रशांत, हाँ शांत है, क्षणिक, वेरी मच। क्षणिक रहना, थोड़ी देर के लिए शांत हुआ फिर वो हट गया। प्रशांत है, ये एक चिर स्थिति है। तो जो प्रत्यय है ना, मतलब वो है कि किसी चीज में पारंगत हो जाए, मतलब शांत रहने की उसको विधा आ गई है, अब वो लंबे समय तक रहेगी, ये बात है। हाँ, प्रशांत मतलब फुल्ली अंडर, बिल्कुल। फुल्ली कंट्रोल्ड, जी कंट्रोल। ना, फुल्ली पीसफुल, कंप्लीटली पीसफुल।
completely उसमें पूरा। कोई जरा सा भी हिल नहीं होता। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि वायु, जैसे बिना हवा के जहाँ पे कमरे में अगर कोई लैंप है, वहां पे कोई हवा नहीं है, तो वो हिलेगा नहीं, वेवर नहीं करेगा। और हवा में तो वो बुझ जाएगा फौरन ही, हवा चलेगी और बुझ जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो प्रशांत महासागर वैसे बोलते लेकिन है नहीं क्योंकि सागर महासागर से शांत नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा था ये सूर्य ने अम्बरीश महाराज और बताया। तो उनकी उनकी जो कथा है, छोटा सा मैं समरी में थोड़ा सा, क्योंकि ये इससे बहुत रेलेवेंट है, तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ, तो कपल ऑफ मिनट्स ना बता जी जी इससे, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है प्लीज। आज के श्लोक से। तो अम्बरीश महाराज का भी वर्णन हुआ इस श्लोक के बीच में, मतलब डिस्कशन के बीच में। और तो इससे क्या कनेक्शन है, तो ये एक छोटी सी कथा है जो सबको, कुछ लोगों को पता भी होगा डिवोटीज, लेकिन इससे कनेक्टेड है, इसलिए तो हम याद कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज जो थे, अब उनका तो कैरेक्टर तो आपको पता ही चल गया है कैसा था। राजा थे, वो किंग थे, जी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे पूरा, है ना। तो राजा को जी तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं, साथ में वो ये सब करते थे, ये सब करते रहते थे, है ना। जी तो और एक दुर्वासा ऋषि, जो जानते हैं सब, दुर्वासा ऋषि। जी तो दुर्वासा मतलब वास मतलब रहना, तो उनके साथ रहना दुर्वास, है ना। जैसे बोलते हैं दूर, किसी चीज से दूर लगाते हैं ना, तो नेगेटिव कॉनोटेशन है। उनके साथ रहना बड़ा मतलब कठिन है, दुर्वासा। तो क्रोधित होते रहते हैं, है ना। तो कई बार आपने सुना है कि कई बार क्रोधित हो गए पांडवों के, महाभारत में आता है, पांडवों से कभी कभी क्रोधित हो गए, कभी अलग जगह पे क्रोधित हो गए। तो वो भी एक बार ऐसा ही हुआ था। तो कथा में तो मैं पूरी नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि वो क्रोधित हो गए अम्बरीश महाराज पे, है ना। क्रोधित हो गए और छोटी सी, है ना, फ्रिवलस रीजन, कुछ कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात, वो भी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस लोग ना गलती ढूंढते हैं, गलती नहीं होती तो झगड़ा करने के लिए ढूंढी जाती है, क्या गलती कुछ निकाले ना, तो पिकअप फाइट। तो यूजलेस आर्गुमेंट भी हम करते हैं कई बार, जिसका कोई होता नहीं है कुछ, है ना। तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप श्राप किया उन्होंने, बल्कि वो एक असुर को, किसको प्रकट किया था प्रभु जी? उन्होंने एक वहां पर कृतिका कृतिका नाम की कृत्य कृत्य, हाँ जो भी है, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी को है ना। प्रकट। तो उसको मारने के लिए, है ना। तो उसको उसको तो वहां पे भगवान ने प्रोटेक्शन दे रखी है भक्तों के लिए, सुदर्शन चक्र। तो जैसे जी ही वो सुदर्शन चक्र उधर आ गया, है ना, जी तो उसको तो फिनिश कर ही दिया, और वो दुर्वासा जी के पीछे चला गया जी सुदर्शन। और सुदर्शन को, उसमें तो बहुत ब्लेजिंग फायर है, सन सूरज की जो गर्मी है, सूरज के पास जाके जाएंगे तो कितनी गर्मी होगी, उससे भी ना कितना ज्यादा होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो उनके पीछे, वो तो जलने की हालत हो गई, मरने की हालत हो गई उनकी। वो भाग भाग के शिव जी के पास गए, ब्रह्मा सबके पास गए, बड़े बड़े जो भी यूनिवर्स जी के जो अफेयर्स के जो हेड है ना। तो उनसे, लेकिन वो कोई नहीं बचा पाया, और विष्णु जी के पास भी चले गए, भगवान विष्णु के पास वैकुंठ। उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मैं नहीं बचा सकता, आपने जिस जिनको आपने, जो मेरे भक्त है ना, मैं उनके अंडर में ही रहता हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। तो मैं भक्तों के पराधीन हूँ, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब जाने तो आप उन्हीं के पास जाओ, आपने ऐसे किया। हम्म। तो अम्बरीश महाराज के पास आके उनसे क्षमा मांगी, उन्होंने तो कुछ वो भी नहीं किया, उनको लगा भी नहीं ऐसा, है ना, क्योंकि भक्त तो बहुत लिबरल हार्ट होता है उनका, उदार। तो उसके बाद ही क्षमा हुआ उनको, है ना। जी तो देखिए अम्बरीश महाराज ने कुछ गलती नहीं की थी वैसे, लेकिन ये बहुत क्रोधित हो गए उनके लिए। कोई गलती नहीं थी जी उनकी, बल्कि उन्होंने बहुत सम्मान किया, उनको बहुत आदर सत्कार किया, उनको बहुत अच्छे से वो किया, ट्रीट किया, हॉस्पिटैलिटी और सब। लेकिन वो बहुत क्रोधित हो गए। तो लेकिन अम्बरीश महाराज प्रशांत बने रहे, शांत, पूरी तरह से शांत रहे, क्योंकि कितना भी उनको अपमान किया या उनको क्रोधित हुए, और वो मारने के लिए भी किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, है ना। जी तो ये उदाहरण है कि कैसे वो रह पाए, क्यों। और दुर्वासा जी ऋषि थे, योगी थे, बहुत महान, है ना। लेकिन लेकिन फिर भी दिख रहा है अंतर, है ना। तो जो भक्त है, चाहे वो और वो राजा थे तो गृहस्थ भी थे, गृहस्थी थे, है ना। तो
हाउस होल्ड उसमें या एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए भी वो उनको यही बात की, दुर्वासा जी को यही बात, इसी बात की होती कि ये तो राजा है गृहस्थ, मैं तो इससे बहुत ऊंचा हूँ पोजीशन, है ना। जी लेकिन वो योगी थे, ऋषि थे, है ना। लेकिन अमरीश महाराज तो शुद्ध मतलब भक्तों में बहुत हाई क्वालिटी, है ना, भक्ति जी जो कर रहे थे वो, तो बहुत ऊंची स्थिति पे थे। जी तो उनसे उन्होंने जानबूझ के ऐसे वैर वो किया, और उसके बाद इससे इलस्ट्रेट होता है इस कथा से कि, है ना, कि भक्ति से किस तरह से रह सकते हैं, शांत रह जी सकते हैं ना। कोई आपको जी एक्सक्यूज करे, कोई आपको गाली दे रहा है, वो करे, प्रभु जी ने बताया कि इसमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। समहाउ कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई कृपा है इसमें, कोई ना कोई इसमें रीजन है ना। तो उन्होंने भी ये सोचा कि हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने कोई इसका वो नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया। जी तो लाइक दैट, तो ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें छोटा सा यही कहना चाह रहा था। बहुत तो बढ़िया प्रभु जी आपने बताया। और इसमें एक इसी के तात्पर्य में एक बहुत ही अच्छा श्लोक उद्धृत किया है, जो आपने कहा कि वो डरे नहीं है। प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं तात्पर्य में, श्लोक उद्धृत करते ही छठे कैंटो का श्लोक है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्गाप अपवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शना। मतलब कहते हैं कि जो भगवान की सर्विस में लोग लगे रहते हैं, सोल इंगेज रहते हैं, तो वो किसी भी कंडीशन से उनको डर नहीं लगता। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन न विद्यते। और चाहे वो भले ही मतलब हेलिस प्लेनेट्स में रहें या हेवनली प्लेनेट्स में रहें, उनका एक ही इंटरेस्ट रहता है, टू सर्व द लॉर्ड। दैट इज हाउ अम्बरीश महाराज वाज, एंड दैट इज हाउ वी शुड ट्राई टू बिकम। राइट जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समय भी हो गया हमारा। हम्म तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई भी बात कर सकते ठीक हैं। है, तो थिंक आई थिंक सभी लोग तो प्रशांत हम्म, प्रशांत है और जितात्मना भी है। तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन ये एक थोड़ा सा एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मन को काबू कर पाना एक्चुअली तो बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। और अगर इसको धरातल पे देखें जो मुझे समझ में आता है कि मन को एक लक्ष्य पे लगाना चाहिए, लक्ष्य पे लगाना ही होगा। और उस जैसे लक्ष्य क्या है कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह उसको समझना और उसमें पूरी तरह लीन होना, वो एक बहुत बड़ा विजन है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया और कल हमें वो प्राप्त हो जाएगा, सालों साल लग जाते हैं और कई सारे जन्म भी लग जाते हैं। तो मन को एक विजन देना है कि ये विजन है आपका, और इसके लिए आपको उसके बाद हर व्यक्ति को चाहिए कि कुछ गोल अपने बनाए साल भर के, कि इस साल मुझे कहाँ तक पहुंचना है भक्ति में। उसके बाद उस साल को मंथली कन्वर्ट करे कि अगर आज फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 2 या 4 या 8 बार चैंटिंग करता हूँ तो मैं इसको इंक्रीज कैसे करूँ। अगर मैं आधा घंटा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनता हूँ तो मैं इसको 1 घंटा कैसे करूँ। अगर मैं रीडिंग आधा घंटा करता हूँ तो 1 घंटा कैसे करूँ। इस प्रकार से करते हुए मन को एक हमेशा ऐसे एम के साथ लेके जाना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल वो बिना इन सब चीजों के हो ही नहीं सकता, जो मुझे लगता है, यदि हम राइट और रॉन्ग, कि मन को निर्धारित करना पड़ेगा लक्ष्य, उस लक्ष्य को बाइफरकेट करना पड़ेगा और हमेशा उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी कि हम 1 महीने पहले कहाँ पर थे, आज हम कहाँ पर हैं। इसको हमेशा कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली वो मन हमारा उन सब चीजों में स्थित हो पाएगा। कंट्रोल्ड फिर भी नहीं हो पाएगा, स्थित होने लग जाएगा मन कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तभी हम शायद उस स्थिति को धीरे धीरे प्रभु की कृपा से प्राप्त करने में कैपेबल हो पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट आई थिंक। थैंक यू प्रभु जी, आपने हाँ, दिस इज अ गुड सजेशन एक्चुअली। नित्य होना, कोई भी कार्य, नित्य सेवा। अभी जैसे
मैंने वो श्लोक भी प्रभुपा जी ने जो उसमें लिखा था, तो उसमें क्या नित्य हमारा जो विजन है एक्चुअली, मन को आप विजन नहीं दे सकते। वैसे इन सबको समझने का बहुत फायदा नहीं होता, मन क्या है बुद्धि क्या है, पर थोड़ा थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। मन को आपको विजन नहीं दे सकते, मन को विजन, मन जो है। सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, हाँ, जो मेरा कहने का तात्पर्य था कि मन को नहीं, मतलब बुद्धि की सहायता से एक लक्ष्य निर्धारित, मन को तो विजन नहीं देता। मैं आपकी बात समझ गया। उसमें ना ये जो प्रोसेस है, सबसे पहली चीज है कि सिंसियरिटी, सिंसियरिटी इन डिवोशनल सर्विस, सिंसियरिटी इन चैंटिंग, सिंसियरिटी और भक्तों का एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, इन चीजों पर विशेष ध्यान दें, तब हम लक्ष्य तो डेफिनेटली निर्धारित करना ही चाहिए। बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप bewilder हो जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, पथभ्रष्ट होंगे। तो लक्ष्य तो डेफिनेटली करने चाहिए, लेकिन उसमें जो एक वर्ड है ना, सिंसियरली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो और मन को कंट्रोल करने का प्रयास, अ, अपना प्रयास कोई उसमें सफलता आपको नहीं दे सकता। अपने प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। जब हम प्रयास कैसे करते हैं, भगवान की सेवा का प्रयास, वो प्रयास मन को स्वतः कंट्रोल में लाता है, गुरु कृपा से, भक्तों की कृपा से और भगवत कृपा से। दिस इज ओनली वे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक बार हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोले, और उनके लिए, और ये तो ओवरऑल सबको ही हेल्प करता है ना। सब लोग बोले एक साथ, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे थैंक यू, हरे। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।